जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गल रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गलता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आँख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया ऐ अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गल रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो, मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाब खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अज़ाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया, किस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहाँ तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में गरीब और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी न हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये तो नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था? अल्लाह ने कहा था कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये बहुत पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चले ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारे अल्लाह ताला के इस हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं आए अल्लाह मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, अल्लाह दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और अल्लाह कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के
रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो उहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बिस्तर पर लेटकर देखा तो कहा अल्लाह के नबी ये क्या है। जब अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो के उठे तो देखा कि उस निशान पड़ गए। आप किसी खुरदुरी चटाई पर लेटिए, नंगी पीठ, जब आप उठेंगे तो चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी की पीठ पर जब निशान पड़े तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये देखा तो चीख पड़े, ऐ अल्लाह के रसूल, आप तो नरम यहूद नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोए और आप जो है ऐसी चटाई पर जिससे आपके निशान पड़ जाए, नहीं नहीं, आज के बाद आप नरम, आप इस चटाई पर नहीं सोएंगे। आपने कहा फिर आज हम आपके लिए एक नरम गरम बिस्तर बना देंगे, नरम गरम गद्दे का इंतजाम कर देंगे, आप उसके ऊपर सोना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ऐ अब्दुल्ला, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम मत करना। माली वली दुनिया माना बिदुनिया इल्ला तराकी बिनिस्तज़ल्ला तहता शजरा थुम्मा राहा। नहीं नहीं, ऐ अब्दुल्ला, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर नहीं, मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे मुसाफिर थक जाता है तो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, थोड़ा पानी पीता है, ससराता है और फिर उठ के चल देता है। मैं भी इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं, चंद दिन रहूंगा और फिर ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, फिर इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा। मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं। नहीं नहीं, एक हदीस में आता है आपने हजरत उमर को सख्ती से मना किया था, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर न बनाना, लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा। ये नरम गरम बिस्तर यहूद और नसारा के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए, आखिरत में है, हमारे लिए दुनिया में नहीं है, हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए गए हैं। इसलिए हमें दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। साधु किसको कहते हैं? जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने गरीबों पर निछावर कर दिया हो, मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, अपने पास उसने कुछ ना रखा हो। आसिना साधु मनम, जो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, और उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब 8 खूबियां भी देख लो किसके अंदर थी। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। कम बोलने वाला कौन था? पूरी जिंदगी आप पढ़ जाइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कम बोलने वाली शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। जरूरत के वक्त बोलना और उतना बोलना जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारे और आपके यहां का माहौल है, कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। अल्लाह के रसूल उतना ही बोला करते थे जितनी जरूरत है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा जवाब भी नहीं देते थे। कम बोलने का हाल यह था कि एक मर्तबा कुछ यहूदी अल्लाह के नबी के पास आए। मुस्लिम शरीफ किताब सलाम पढ़िए, चैप्टर। नबी अकरम के घर पे आए, दरवाजे को दस्तक दी, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोला, यहूदियों ने सलाम किया। तर हकीकत वो सलाम नहीं था, बल्कि उस सलाम के अंदर छिपी हुई बद्दुआ थी। उन यहूदियों ने आते ही कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, लेकिन कहा ऐसे, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आए अल्लाह के रसूल, आप पर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा उन्होंने, सलामती हो, बल्कि क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर, बर्बाद हो जाए आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, आपने सुन लिया। इन यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, बल्कि इन यहूदियों ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह के रसूल ने इतना कम जवाब दिया, मुख्तसर, चूंकि आप कम बोलते थे, आपने उसका बहुत ही शॉर्ट में जवाब दिया, वालेकुम। यहूदी झिलमिला गए। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। आपने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, वालेकुम, तुम पर हो। यानी जो तुम मुझ पर भेज रहे हो वो
حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اور سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ، اے یہودیو میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا، عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم، جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں، تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو تم۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے، کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے، ضرورت کے تحت بولیے، کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں، زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے، یہ مسواک نماز کا ٹائم ہوا مسواک کیا پھر کان میں لگا لیا، اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں۔ کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے، اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے۔ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا، فرمایا آئے نوجوانوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ من یضمن لی، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ یعنی زناکاری۔ تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا، زنا نہیں کروں گا۔ تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو، زیادہ مت بولو۔ بہو بھاشتا، مستقبل کی باتیں بتائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائیں، مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں، قرب قیامت ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد، لیکن مستقبل کی باتیں بتائیں، یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فیوچر کی یہ بات بتائی تھی جو آج حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو، تم دیکھو گے عورتوں کو، تم دیکھو گے لیڈیز کو، تم دیکھو گے خواتین کو، تم عورتوں کو دیکھو گے کاسیات، دیکھنے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی، بظاہر تو ان کے جسم پر کپڑا ہوگا، عاریات، لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوگی، حقیقت میں وہ ننگی ہوگی۔ کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، وہ برہنہ ہوں
आज उनके कपड़े देख लो, छोड़िए शादियों का हाल, जलसे में आने वालियों को देख लो। ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो, और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो नमाज के लिए जबरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं। टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थी, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। और यानियत फैल चुकी है, शर्म हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए, एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो, आपके पैरों से चिपका हुआ हो, और वो कपड़ा आपके घुटने और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए, जिसको आप लेगी कहें, और इसके ऊपर एक कुर्ती पहन ली जाए, और इस तरीके से मार्केट में, बाजार में शॉपिंग की जाए, ऐसी औरत को आपकी नजर में फैशन परस्त कहा जा सकता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की, ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी। ये कपड़े, भैया जिसको जाना हो जल्दी जाओ यहां से, और जिसको उठना हो अभी उठ जाओ। ड्रामा करके रख लिया है। और भी अभी जिसको जाना हो चले जाओ, बाद में मैं नहीं उठने दूंगा, चाहे पेशाब यहीं निकल जाए। जाइए अभी निकल जाइए जिसको जाना हो। हारिया हमारी नजरों में फैशन परस्त हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरतों को क्या कहा? नंगी। मैंने नहीं कहा, पूछो इन उलमा से आरियात का मतलब क्या होता है। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। ऐसी औरतों के बारे में कहा है नंगी होंगी। ये हाफ आस्तीनों के कपड़े यहां चल रही है, ये खुला हुआ है। साड़ियां चल रही तो ऐसी कि यहां तक का ब्लाउज पहने हुए हैं, ये खुला है, पेट खुला हुआ है। और जो चंद बुरके अब चल भी रहे हैं बिहार बंगाल में, पहले तो चलते नहीं थे, तो अब बुरकों में भी डिजाइन चलने लगी है। कड़े हुए बुरके, डिजाइनदार बुरके। अब एक बात बताइए, बुरके को आप एक तो डिजाइनदार बना रहे हैं, और दूसरा जब औरत या लड़की जब बुरका ओढ़ती है तो सीने पर फूल बना दिए हैं। ये बताइए यहां फूल बनाने की क्या जरूरत थी? जब वो पहनती है तो फूल सीने पर, और वो लड़की ने ये बुरका खरीदा क्यों? इसका मतलब क्या है कि वो भी इसलिए खरीद रही है ताकि मेरे फूलों पर नजर। ये सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, सुनना पड़ेगा। क्यों खरीदा है उसने ये बुरका? यूपी साइड में आ जाओ, लखनऊ के बुरके देख लो, बंबई के देख लो, हैदराबादी बुरके देख लो। कसम खुदा की अब बुरके बुरके नहीं रह गए। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। ये बुरके एक बार सच्चा वाकया है। 60, 65, 70 साल की बुढ़िया ऐसा ही बुरका ओढ़ के चेहरा छुपा के जा रही थी धीरे धीरे। भाई बुढ़ी थी, वो धीरे धीरे चल रही थी, तो एक लड़का उसका पीछा करने लगा। 20-22 साल का लड़का उस बुढ़ी का पीछा करने लगा।
کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا، برقعے والی کیسی ہوگی، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی ہے، میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی، جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، کہتی بھاگ، میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں، آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا۔ جب گندگی کو